अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं करातेगन अपने साथियों के साथ रमला बंदरगाह पर हमला कर देता है। वो काफरों को कुचलते ही चले जाते हैं। यह देखकर बालन और मार्कुस भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी जानब से अदरीस और बोजोक भी काफरों पर टूट पड़ते हैं। बालन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचकर हमले का हुक्म दे देता है और खुद भी वजीर सलाहुद्दीन के साथियों को काटना शुरू कर देता है। यह सारा मंजर देखकर करातेगन गुस्से से कहता है, देखो जिसको हमने कौंद का ओहदा दिया उस कौंद को तो देखो, अब तुम देखोगे। ये कहते साथ ही वो काफरों पर टूट पड़ता है और उन्हें जहन्नम वासिल करना शुरू कर देता है। दूसरी जानब काहिरा में लतीफ मैला को दवा पिलाता है। इसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन वहां उनके पास आते हैं और लतीफ से पूछते हैं सूरत हाल कैसी है। तो लतीफ कहता है ये थक चुकी है, इसके लिए कुछ देर आराम करना काफी होगा। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन जाने लगते हैं तो मैला उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मत जाओ खुदारा मत जाओ। ये मंजर देखकर लतीफ और बाईबोरा भी चौंक जाते हैं और वजीर सलाहुद्दीन अपना हाथ छुड़वाते हुए कहते हैं तुम थोड़ी देर आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। और फिर बाईबोरा से कहते हैं बाईबोरा अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बजाते खुद इसका ख्याल रखना। तो जवाबन बाईबोरा कहता है जो हुक्म जानम कुर्बान। और फिर वजीर सलाहुद्दीन के देखने पर कहता है माजरत मेरे वजीर, जो आपका हुक्म। तो वजीर सलाहुद्दीन उसे हौसला देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब बंदरगाह पर बालन मुसलमानों को शहीद करता ही चला जाता है, जबकि उसके सिपाहियों की लाशें भी मुसलसल गिर रही होती हैं। बोजोक तीरों से बाजंतीनियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा होता है। करातेगन अल्बेस और इब्राहिम भी जबरदस्त उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और उनकी तलवारें भी आबोताब से चल रही होती हैं। लड़ते लड़ते करातेगन बालन तक जा पहुंचता है और गुस्से से कहता है देखो क्या ये तुम्हारी वफादारी है। यह कहते साथ ही वो उस पर हमलावर हो जाता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। करातेगन उसे पीछे धकेलते हुए कहता है तो तुमने हमें बादशाह के लिए चारा बना दिया, हाँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो बालन कहता है जब भी हम आमने सामने होंगे हर बार ऐसा ही होगा, या तो तुम मुझे खत्म कर दोगे या फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो करातेगन उससे कहता है बोलो नहीं आगे बढ़ो। ये कहते साथ ही वो उस पर फिर से हमला कर देता है। बोजोक लिबियों को भागता हुआ देखकर कहता है इनमें से बाकी रह जाने वाले भाग रहे हैं, क्या आपकी बंदरगाह पर उतरना इन काफरों का हदफ नहीं है अदरीस। तो अदरीस कहता है वो इस बंदरगाह पर नहीं उतरेंगे, वापस लौटेंगे। और इधर बालन करातेगन के साथ लड़ ही रहा होता है कि मार्कोस उसके पास आकर कहता है हम पीछे हटेंगे कौंत। और फिर बालन एक फरमान करातेगन की जानब उछाल देता है और उससे कहता है ये सलाहुद्दीन को देना करातेगन। तो करातेगन उससे कहता है तुम कहां भाग रहे हो, बात अभी खत्म नहीं हुई। तो बालन कहता है इस फरमान के बाद बात खत्म हो जाएगी। यह कहते साथ ही बालन पलट जाता है और करातेगन फरमान को देखने लग जाता है। दूसरी जानब काहिरा में फातिमा खातून कुरान पाक की तिलावत कर रही होती हैं। कुछ देर के बाद एक खातून आकर कहती है वालदा शमसा खातून लैला के साथ आपसे मिलने आई है। तो फातिमा खातून खुश होते हुए कहती है उन्हें फौरन अंदर ले आओ। दरवाजा खुलते साथ ही शमसा और लैला फौरन कमरे के अंदर दाखिल होती हैं। फातिमा खातून बहुत खुशी के साथ उसका इस्तकबाल करती हैं और कहती हैं मैं सोच ही रही थी कि जाऊं और तुमसे मुलाकात करूं, खड़ी क्यों हो, बैठो मेरी बेटी। तो जवाबन शमसा कहती है जहमत ना करें, हम ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। और फिर लैला को वहां से भेजने के बाद कहती है हर चीज उलट हो गई है, बस ऐसा समझें मैं आज लैला को आपके सुपुर्द करने आई हूँ, मैं उसे आपके सिवा किसी के सुपुर्द नहीं छोड़ सकती। तो फातिमा खातून कहती है यकीनन तुम्हारी अमानत सारा आंखों पर, लेकिन तुमने ये फैसला क्यों किया। तो शमसा कहती है मुझे लगता है मैं अब मिस्र में नहीं रह सकती, मैं काहिरा छोड़ दूंगी। ये सुनकर फातिमा खातून बहुत परेशान हो जाती हैं, जबकि दूसरी जानब वजीर सलाहुद्दीन बालन की जानब से आया हुआ खत पढ़ रहे होते हैं, जिसके अंदर लिखा होता है तुमने कहा था कि वक्त आने पर तुम अपने फैसले खुद करोगे, लो अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं सलाहुद्दीन। मैं सुल्तान नूरुद्दीन और तुम्हारी हमायत का मशकूर हूँ, लेकिन मैं एबलन के बादशाह बारसा का बेटा बालन हूँ, मगर मैं कुदस सल्तनत के अंदर एक मजलूम जासूस के तौर पर नहीं चलूंगा। मैं अपनी सल्तनत पर अमन से हुकूमत करूंगा, लेकिन फिर भी वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। मैं अपनी जमीनों की हिफाजत करूंगा और अपने लोगों का हाकम बनूंगा। हम एक जैसे हैं लेकिन बिल्कुल यकसा नहीं है। अब से कुदस सल्तनत की तरफ बढ़ाए गए हर कदम पर तुम मुझे अपने सामने पाओगे, जैसा कि तुम्हारी मुकद्दस किताब में फरमाया गया है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। खत पढ़ने के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। और फिर बोरो कहता है काफरों का इत्तेहाद महदूद होता है और जब उनका मफाद खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं बालन बाज़मीर आदमी है जो कि सच्चाई को जानता है, लेकिन जब सफ़ें तकसीम होती हैं तो हर किसी को अपनी जगह मालूम होती है। असल मसला ये है कि हम सिर्फ उनका रास्ता काट रहे हैं जो रमला से जाएंगे। हमें होशियार रहने की जरूरत है और चुकन्ना भी। तो काजी फाजिल कहते हैं उनका हदफ मुमकिन तौर पर सिकंदरिया होने का इम्कान है। हमने तमाम मुहाफिजों को खबरदार कर दिया है, वो हमें छोटी से छोटी हरकत के बारे में भी खबर देंगे। इसी लम्हे खलील वहाँ पर आता है और कहता है आपकी वालदा आपसे एक अहम मसले पर बात करने आई
आई है, जबकि दूसरी जानब शमसा जाने के लिए तैयारियां कर रही होती है। सारा सामान बंद करने के बाद वो कुरान पाक भी उठा लेती है और आंखें बंद करके उसे खोलती है। उसके सामने जो आयात खुलती हैं उसका तर्जमा ये है, बस अल्लाह जिसे हदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। ये पढ़ते साथ ही शमसा गहरी सांस लेती है और अपने ख्वाब के लम्हात को याद करती है और फिर अगले ही लम्हे खिड़की से पत्थर आना शुरू हो जाते हैं और बाहर से आवाजें आती हैं, हम तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहते, यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। ये देखकर शमसा रोते हुए एक जानब होकर बैठ जाती है, जबकि पत्थर बहुत तेजी के साथ आ रहे होते हैं। उधर वजीर सलाहुद्दीन फातिमा खातून से पूछते हैं, माँ अल्लाह के लिए बताएं, क्या शमसा को कुछ हुआ? तो फातिमा खातून कहती है, नहीं बेटा, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने कहा कि वो लैला को मेरे स्पुर्द करने के बाद काहिरा से रवाना हो जाएगी। यूसुफ मेरे बेटे, देखो तुम्हारी सूरत-ए-हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। ये अपने दिमाग को एक तरफ रखने और अपने दिल की बात सुनने का वक्त है। जाओ और उसे अपना इरादा बदलने पर राजी करो। मुझे डर है कि अभी तुम अगर हरकत में ना आए तो तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये कहते साथ ही फातिमा खातून चली जाती हैं और वजीर सलाहुद्दीन बहुत परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानब कुदस में खाना खाते हुए मारिया बादशाह इमालिक से कहती है, बालन रमला में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तवज्जो मबजूल कराने में कामयाब हो गया है। जंगी समझते हैं कि उन्होंने तरसील रोक दी है, लेकिन हमारी असल ताकत अंताकिया में बहरी बेड़े से ज़ाहिर होगी। क्या ऐसा ही है ना लाडगाय? तो लाडगाय कहता है, बिल्कुल, सामान से लदे बहरी जहाज अंताकिया की बंदरगाह से रवाना हो गए हैं। वो सोचेंगे कि उनकी मंजिल सिकंदरिया होगी, लेकिन हकीकत में हम हैरान कुन तौर पर दमिता में पहुंचेंगे। और फिर मारिया कहती है, आज बहुत सी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और ये मिलती रहेंगी। क्या ऐसा नहीं है बादशाह सलामत? और फिर उसकी सबीला की जानब देखने पर बादशाह कहता है, आप ठीक कह रही हैं मलका। और फिर खड़े होकर कहता है, मैं आज आपको एक और मुबारक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। यह सुनकर साथ ही सब खड़े हो जाते हैं। इमालिक मजीद कहता है, मैंने कुदस सल्तनत की मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम फैसला किया है। हम एक बहुत अहम कदम उठाएंगे और हर चीज से बढ़कर ये फैसला मेरी जान से प्यारी बेटी सबीला की खुशी से मुतल्लक है। अपनी मौजूदगी से हमारी ताकत में इजाफा करने वाला लाडगाय, ये हमारे खानदान का हिस्सा बनने जा रहा है। मैंने लाडगाय और सबीला की शादी का फैसला किया है। यह सुनकर सबीला और विलियम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विलियम कुछ बोलने ही लगता है, मगर इमालिक उसे खामोश करवा देता है, जबकि लाडगाय अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, जबकि सबीला बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। दूसरी जानब काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं और जाकर शमसा के घर में दस्तक देते हैं, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वो खिड़की में पत्थर देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और खिड़की से जैसे ही अंदर देखते हैं तो वहाँ पत्थरों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इस दौरान काजी फाजिल वहाँ पहुँचते हुए कहते हैं, मेरे वजीर शमसा चली गई है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जहाँ पर जिसने भी पत्थर मारे मैं उन सब के सार पत्थरों से कुचल डालूंगा। हर एक का पता लगाएं काजी फाजिल। तो काजी फाजिल कहते हैं, वजीर हजरत, एक और बात है जो मैंने आपको खुसूसी तौर पर बतानी है। मगर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बाद में फाजिल, बाद में। यह कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं और काजी फाजिल उनकी जानब देखते हुए कहते हैं, आपके बच्चे एक मुसलमान माँ की गोद में परवान चढ़ेंगे वजीर हजरत, बिल्कुल जैसा मैं चाहता था। दूसरी जानब हम देखते हैं कि शमसा एक पहाड़ी पर खड़ी होकर काहिरा की जानब देख रही होती है और फिर दुखी दिल के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इधर काहिरा में बोरो परेशानी की हालत में खड़ा होता है। इसी दौरान वजीर सलाहुद्दीन उसके पास से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो बोरो कहता है, भाई मैं भी आ रहा हूँ। मगर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम यहीं पर रुको। यह सुनते साथ ही बोरो रुक जाता है और वजीर सलाहुद्दीन तने तनहा आगे बढ़ जाते हैं। इसी लम्हे साहिरा बोरो के पास आती है और कहती है, मैं आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहती हूँ। दूसरी जानब जंगल में रजा सिपाहियों के साथ घात लगाए बैठा होता है और कहता है, ये वो रास्ता है जो काहिरा को दूसरे शहरों से जोड़ता है। शमसा जहाँ भी जाएगी उसे यहाँ से जरूर जाना पड़ेगा। हम फौरी तौर पर उसे नहीं मारेंगे। उधर आगे बढ़ते बढ़ते शमसा रुक जाती है और सामने दो रास्ते देखकर कहती है, मैं इसे भुलाने के लिए किस रास्ते पर जाऊं ताकि मैं अपने दिल की आग को बुझा सकूं। इसी लम्हे रजा सिपाहियों के साथ उसे घेर लेता है और कहता है, तुम रास्ते के इख्तिताम पर आ गई हो शमसा। ये देखकर शमसा खातून बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और फिर रजा मजीद कहता है, इस दुनिया में तुम्हारे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो शमसा पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो रजा कहता है, हमारे खलीफा का बदला। ये कहता साथ ही वो सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। दूसरी जानब एबलन में मार्कोस बालन से कहता है, रमला में हमारी कामयाबी के बाद बादशाह इमाले का एतमाद बढ़ेगा। तो बालन कहता है, अब से मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा मार्कोस। इसी लम्हे सिपाही वहाँ आकर कहता है, मेरे कौन तो आपके लिए एक मेहमान है। और फिर उसके पीछे पीछे सबीला वहाँ आती है। सबीला के आते साथ ही मार्कोस वहाँ से चला जाता है और फिर बालन सबीला से कहता है, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। जबकि सबीला बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। यह देखकर बालन उससे पूछता है तो सबीला कहती है, अब मेरा उस महल में रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई बालन। ये सुनकर बालन मुस्कुरा देता है। दूसरी जानब जंगल में रजा सिपाहियों के हमरा शमसा को गिरफ्तार करके ले जा रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारी जान खलीफा के सामने लूंगा। वो देखेंगे कि जिस गद्दार ने उन्हें मारने की कोशिश की वो मार चुकी है। तो जवाबन शमसा कहती है, तुम जो कुछ
कुछ कर रहे हो यकीनन इसका हिसाब दोगे, यहाँ नहीं तो आखिरत में। तो रजा उससे कहता है क्या तुम जैसी ईसाई औरत मुझे आखिरत के बारे में सिखाएगी, चुप करो और चलो। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उनका सामना वजीर सलाहुद्दीन से होता है। उन्हें देखकर शमसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी तलवार बेनियाम किए वजीर सलाहुद्दीन बहुत गुस्से के साथ सिपाहियों की जानब देख रहे होते हैं और फिर उस ख्वाब को देखते हैं जिसमें वो कुदस को देख रहे थे। उनकी आवाज गूंजती है, कुदस मेरी सबसे बड़ी दुआ है, मेरी सबसे मुकद्दस मोहब्बत। लेकिन अब मैं समझ गया और जान गया कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक और साथी का होना जरूरी है। ख्वाब में जब वो पलटे थे तो पीछे उन्हें शमसा खातून दिखाई देती। उनकी आवाज मजीद गूंजती है, ए अल्लाह मेरे दिल को नेकी की राह पर चला, कुदस और उसकी फतह को मेरा मुकद्दर बना। इस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन गजबनाक नजरों से रजा और उसके सिपाहियों को देखते ही चले जाते हैं। और नाजरीन एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।